अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया कि वो तिजारत के लिए सफ़र में जाएं। चुनांचे जब उन्होंने अपना इरादा पुख्ता कर लिया तो वो अपने शेख हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे जाकर इजाज़त ली कि मैं तिजारत के लिए एक सफ़र करना चाहता हूँ। चुनांचे उन्होंने इन्हें इजाज़त दे दी। जब ये तिजारत के सफ़र पर निकले तो बहुत दूर जा चुकने के बाद रास्ते में इन्होंने देखा कि एक परिंदा है जो आँखों से अंधा है और उसके दोनों पर ज़ख्मी हैं। वो उठ नहीं सकता, वो उड़ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। शकीक बल्खी को उस परिंदे को देखकर हैरत हुई कि इसे रोज़ी कैसे मिल रही है, ज़रा मैं भी इसका तमाशा देखूं। चुनांचे वो वहीं रुक कर उस परिंदे का तमाशा देखने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद एक परिंदा वहाँ आया जिसके चोंच में कुछ दाने थे। चुनांचे उसने उन दानों को अपनी चोंच से निकालकर इस जख्मी परिंदे के मुंह में डाल दिया। फिर वो उड़ कर गया, फिर उसने अपनी चोंच में कुछ दाना लाया, फिर आकर इस परिंदे को खिलाया। ये देखकर शकीक बल्खी बहुत मुताज्जिब हुए, हैरान हो गए। इस वाक़े का उनके दिल पर बहुत असर हुआ और उन्होंने अपने जी में सोचा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ज़ख्मी परिंदे को इस तरह रोज़ी दे सकता है तो फिर मुझे वो अपने घर में बैठे रिज़्क़ क्यों नहीं दे सकता। मैं भी अब अपने घर लौटूंगा और वहीं घर में आराम की ज़िंदगी गुजारूंगा और वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे रोज़ी देगा। यानी उन्होंने समझा कि अल्लाह पर भरोसा यही है और ये सोचकर वो अपने घर वापस लौट आए। जब वो घर वापस लौटे तो वो अपने शेख हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम की खिदमत में हाजिर हुए। इब्राहीम इब्न अदहम ने उन्हें देखा तो उन्हें हैरत हुई। शकीक, क्या तुम तिजारत के लिए सफ़र पर नहीं गए थे? शकीक ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैं गया तो था, लेकिन मैंने रास्ते में ऐसा देखा कि एक ज़ख्मी परिंदा है। एक दूसरा परिंदा आया और उसकी चोंच में कुछ दाने थे और उसने इस ज़ख्मी परिंदे को खाना खिलाया। जब अल्लाह इस तरह रोज़ी दे सकता है तो फिर वो मुझे घर में बिठाकर रिज़्क़ क्यों नहीं दे सकता। तब हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने शकीक बल्खी से कहा, सुभान अल्लाह, ऐ शकीक, तुमने ये क्यों सोच लिया कि मैं उस ज़ख्मी परिंदे की तरह बन जाऊं जिसे दूसरा परिंदा रोज़ी ला कर दे रहा है। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं वो परिंदा बन जाऊं जो दूसरे ज़ख्मी परिंदों को रोज़ी ला कर दे रहा है। तुमने ये क्यों सोच लिया कि तुम घर में आराम करोगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दूसरे बंदों के ज़रिए तुम्हें रिज़्क़ देगा। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम ऐसे बन जाओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ज़रिए दूसरे बंदों को रोज़ी दे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊंचा हाथ, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह, वो दिन में रोज़े रखता है, रात में नमाजें पढ़ता है और खूब कसरत के साथ तस्बीह करता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उस पर खर्च कौन करता है? सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग मिलकर उस पर खर्च करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम सब उस शख्स से बेहतर हो, तुम सब उस शख्स से बेहतर हो, यानी कमाने वाला ना कमाने वाले से बेहतर है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक सहाबी का गुजर हुआ। लोगों ने उसे देखा तो आपस में कहने लगे कि क्या ही अच्छा होता कि ये शख्स अल्लाह की राह में रहता। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना ही सिर्फ अल्लाह की राह में रहना नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स माल कमाता है ताकि वो अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करे या अपने वालिदैन की ज़रूरत पूरी करे या वो खुद मांगने से बचे, फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, तो वो भी अल्लाह की राह में है। यानी जो शख्स कमाता है वो अल्लाह की राह में है। कमाना यानी हलाल कमाना फ़र्ज़ है। कमाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात की सुन्नत है। अल्लाह पर भरोसे का ये मतलब नहीं कि आदमी ना कमाए, घर में आराम से सुस्त बनकर बैठा रहे और वो सोचता रहे कि रोज़ी तो अल्लाह अपने ज़िम्मे ले चुका है, कहीं ना कहीं से वो मुझे रोज़ी दे ही देगा। बल्कि अल्लाह पर भरोसा यह है कि बंदा कमाए, अच्छी नौकरी करे, अच्छा काम करे और फिर अच्छी तरह कमाए, खुद अपने ऊपर खर्च करे, दूसरों पर भी खर्च करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, ये अल्लाह को पसंद है और ऐसे लोग अल्लाह को महबूब हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए
शेयर कीजिए।